हर साल चैत्र माह की कृष्ण एकादशी तिथि पर पापमोचिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष पापमोचिनी एकादशी 5 अप्रैल शुक्रवार को है। सनातन धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिससे जाने अनजाने में कोई पाप नहीं हुआ हो। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पापमोचिनी एकादशी का व्रत किया जाए। धर्मशास्त्रों में एकादशी तिथि को विष्णु स्वरूप माना गया है। इस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्रीहरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान को उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल दिन गुरुवार को शाम 04:16 पर शुरू हो रही है। ये तिथि अगले दिन 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 01:28 तक मान्य होगी। उदया तिथि के आधार पर देखें तो इस साल पापमोचिनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। पापमोचिनी एकादशी 2024 मुहूर्त। पापमोचिनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:06 से सुबह 10:49 तक है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:35 AM से 5:21 AM तक है। वहीं दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजित मुहूर्त 11:59 AM से 12:49 PM तक है। शुभ योग में है पापमोचिनी एकादशी। इस बार की पापमोचिनी एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन साध्य और शुभ योग बन रहे हैं। साध्य योग प्रातः काल से लेकर सुबह 09:56 तक है। उसके बाद से शुभ योग प्रारंभ होगा। शुभ योग पूरे दिन रहेगा। इन 2 शुभ योगों के अलावा उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से शाम 06:07 तक है। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र है। पापमोचिनी एकादशी 2024 पारण समय। जो लोग 5 अप्रैल को पापमोचिनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन 6 अप्रैल को स्नान और दान के बाद पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 06:05 से सुबह 08:37 तक है। इस समय में आपको व्रत का पारण कर लेना है। 6 अप्रैल को द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:19 पर होगा। पापमोचिनी एकादशी का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य पापमोचिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं, अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। पूजा विधि। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती को एक बार दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। मन से भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प के उपरांत षोडशोपचार सहित श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी तिथि को रात्रि में जागरण करने का बहुत महत्व बताया गया है। कुछ ऐसा कहती है कथा। कथा के अनुसार भगवान विष्णु युधिष्ठिर से कहते हैं, राजा माधाता ने एक समय में लोमश ऋषि से जब पूछा कि प्रभु ये बताए कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा माधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमश ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई कि चैत्ररथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजूघोषा नामक अप्सरा की नजर ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नजर अप्सरा पर गई और वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उन्हें तब उस अप्सरा पर बहुत क्रोध हुआ। तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय करने लगी। अप्सरा की याचना से द्रवित हो मेधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था, अतः ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ। वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। ऐसे ही और नई कथा सुनने के लिए हमारे चैनल @हरिहर बाबा को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।